हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 18। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सब डेविल सेक आ जाते हैं और रात को दो लड़कियों की चीख से सब जग जाते हैं और हॉल में आते हैं। अब आगे दूसरे सेक के मास्टर उन्हें देखते हैं। उन्हें उनकी बॉडी पर एक निशान मिलता है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता और उन्हें उनकी मौत का कारण समझ नहीं आ रहा होता। किंगफिंग को निशान देखकर अपने पेरेंट्स की मौत याद आ जाती है। उनकी बॉडी पर भी वही निशान था। वो मास्टर से कहती है कि ये डेविल सेक का जादू है, मेरी फैमिली भी इसी वजह से मरी थी। मास्टर कहते हैं हमने बहुत साल पहले सुना था कि स्विचर रूट को निकालने का एक तरीका है जो डेविल सेक यूज करता है, पर मैंने किसी को अभी तक देखा नहीं था। दूसरे सेक के मास्टर कहते हैं यहाँ एक आदमी है जिसको इसमें महारत हासिल है। सब डेविल लॉर्ड की तरफ देखते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं पूरी रात अपनी टी शॉप में था, आप सब देख सकते हैं। हिस्पी कहते मैं गवाह हूँ, मैं भी वहीं पर था। दूसरे सेक के मास्टर कहते हैं यहाँ लोग मर रहे हैं, आपको कुछ कहना नहीं है। ये बोलता है ये दोनों कल रात को जूनियर मास्टर हाउशी से मिलने आई थी। शिष्या उन्हें वहाँ परेशान कर रही थी, मैंने खुद देखा था। शिष्या कहती है तुम हर जगह क्यों होते हो? तब सीनियर मास्टर कहते हैं सब शांत हो जाओ, डेविल सेक शुरू से ही बहुत मिस्टीरियस रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जाते समय हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, इस घटना को लाइटली मत लेना। सब चले जाते हैं। शिष्या हाउशी के पीछे चल रही होती है और हाउशी को भी पता होता है, पर एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी एक लड़की हाउशी को आवाज देती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई हूँ, कल जब वो दोनों आपके रूम से निकली थी तभी उनके साथ कुछ हो गया, मुझे लगता है कातिल मेरे पीछे भी आएगा। हाउशी उसे साथ ले जाता है। तभी बियोंग आ जाते हैं। शिष्या को पूछते हैं मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं? वो दोनों फिर साथ चलने लगते हैं। तब बियोंग कहते हैं जूनियर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शिष्या कहती है आप उन्हें एक्सप्लेन मत करना, हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है। तभी सीनियर मास्टर और मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर कहते हैं कि ये शिष्या ने किया है, हम उससे मार क्यों नहीं सकते? सीनियर मास्टर कहते हैं तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, अभी तक कुछ सबूत नहीं मिला है, तुम याओ सेक के रिलेशन खराब मत करो। इधर शिष्या अपने कमरे में पहुंचती है, उसे लेटर मिलता है, वो हाउशी का होता है। वो ब्रदर सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता था ताकि वे दोनों एक दूसरे से फ्री हो सके। इधर हाउशी भी अपने कमरे में आता है, उसे भी एक लेटर मिलता है, उसमें भी सेम लिखा होता है। शिष्या एक जगह पर खड़ी होती है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम एक दूसरे के बारे में कंसर्न भी नहीं करेंगे। तभी लिनकी भी वहाँ आ जाता है। शिष्या ने डेविल लॉर्ड की किडनैपिंग के टाइम पर भी इसे देखा था। वो एक जगह से शिष्या पर नजर रख रहा था। शिष्या कहती है कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। तभी वो उसके पीछे चली जाती है। इधर बिहोंग को धुंधला नजर आ रहा होता है। वो हाउशी को आवाज देता है। बिहोंग हाउशी से पूछते हैं जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हाउशी कहता है मैंने मास्टर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी शिष्या को नहीं मिलूंगा, पर आज आखिरी बार उससे मिलने जा रहा हूँ। शिष्या एक जगह पहुंच जाती है लिन का पीछा करते हुए और अपने आप से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तभी उसे एक गेट दिखता है, वो उसमें चली जाती है और एक जगह पर आ जाती है। वहाँ बहुत सारे पोर्शंस रखे होते हैं, वही क्यूली की लैब होती है। वहाँ एक पेंटिंग बनी होती है। शिष्या उसे देखती है। जब शिष्या उसे देखती है तो पेंटिंग उसे अपने पास बुलाती है। शिष्या पेंटिंग में चली जाती है। क्यूली और उसकी बॉडीगार्ड वहाँ आ जाते हैं। बॉडीगार्ड कहती है शिष्या तो पहले ही फ्रेम में जा चुकी है, अब हाउशी की बारी है, हाउशी भी चला जाएगा तो भाई को कोई नहीं रोक पाएगा। और क्यूली भी खुश हो जाती है। इधर शिष्या को ढूंढते हुए हाउशी भी उसी जगह तक पहुंच जाता है। वो भी पेंटिंग के पास आता है। पेंटिंग उसे भी बुलाती है। उसे पता चल जाता है कि शिष्या पेंटिंग में है। वो भी पेंटिंग में चला जाता है, अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। शिष्या पूछती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी हाउशी वहाँ आ जाता है। शिष्या हाउशी को कहती है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है? हाउशी जादू यूज करता है पर उसका जादू नहीं चलता। शिष्या पूछती है क्या हुआ? हाउशी बोलता है गलत मेथड यूज कर रहा था, हमें कहीं और जाना चाहिए। शिष्या कहती है तुम यहाँ पर मेरी वजह से आए हो। हाउशी कहता है नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हूँ। शिष्या कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ। हाउशी कहता है तुमने कभी मुझे भाई नहीं समझा, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए मान गया, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा तुम फ्यूचर में किसी खतरे में नहीं पड़ोगी, डार्क फॉरेस्ट में जाने जैसा काम फिर से नहीं करोगी। शिष्या कहती है मैं तुम्हारे लिए डार्क फॉरेस्ट में नहीं गई थी, मैं डेविल लॉर्ड के लिए गई थी, मैंने तुम्हारे लिए भी रिटेस्ट मांग लिया। हाउशी दुखी होकर कहता है तुमने ये सब अपने भाई के लिए किया? शिष्या कहती है मेरे पास मेरा भाई है, मुझे तुम्हारी जरूरत, चलो सील को तोड़ दो। वो हाउशी सील को तोड़ने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। वो खुद से कहता है यहाँ मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। हाउशी कहता है कि यहाँ से बाहर चलो पहले, फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे। दोनों चलने लगते हैं। तभी एक और लड़की की लाश मिलती है। सब सोचते हैं कि हम यहाँ टारगेट बनने नहीं आए हैं। तभी बिहोंग वहाँ आ जाते हैं और शिष्या और हाउशी की मिसिंग होने की बात कहते हैं। बिहोंग उस लड़की को चेक करते हैं, कहते हैं ये अभी भी जिंदा है, अगर मुझे कुछ नीडल्स मिले तो मैं इसे जगा सकता हूँ और मर्डर के बारे में पूछ लगता हूँ। तभी वो नीडल अप्लाई करते हैं। जैसे ही नीडल अप्लाई करते हैं उस लड़की को होश आ जाता है और पेंटिंग के बारे में बताती है। सीनियर मास्टर डेविल लॉर्ड और इमॉर्टल आंट को ढूंढने के लिए कहते हैं।
तभी डेविल लॉर्ड और इमॉर्टल आंट को दिखाया जाता है। वो एक खुफिया दरवाजे से क्यूली के रूम में जा रहे होते हैं। वहाँ डेविल लॉर्ड ने क्यूली के लिए झूला बनाया होता है। क्यूली उसे हैरानी से देखती है, कहती है तुम्हें लगता है मैं 3 साल की बच्ची हूँ, मुझे बहला लोगे? तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? डेविल लॉर्ड कहता है तुम कौन हो? तुम मेरी बहन क्यूली हो। तुम जिस दिन मुझे मिली थी उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था तुम कैसी भी हो मैं तुमसे हमेशा अच्छा बिहेव करूंगा। चलो खेलते हैं। दोनों झूले पर बैठ डेविल लॉर्ड उसे हंसाने की बहुत कोशिश करता है। वो वापस नॉर्मल हो जाती है। दोनों बहुत खेलते हैं। इधर शिष्या और हाउशी चल रहे होते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हाउशी अपना जादू यूज करता है पर जादू काम नहीं करता। हाउशी शिष्या को कहता है मेरे साथ चलो। शिष्या भागने लगती है। तभी बारिश तेज हो जाती है। शिष्या पेड़ को पकड़ लेती है। हाउशी के पेड़ को छूते ही सब ठीक हो जाता है। बारिश भी रुक जाती है और दिन हो जाता है। वो कहती है यहाँ तुम्हारी पावर कम हो रही है। हाउशी कहता है यहाँ जादू काम नहीं करता। शिष्या कहती है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर पाया। और उसे कहती है मुझे समझ आया, स्पिरिचुअल पावर ऑक्सीजन की तरह है। जैसे ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते वैसे स्पिरिचुअल पावर के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हम कोई रास्ता ढूंढते हैं। हाउशी कहता है एक ही तरीका है। शिष्या पूछती है क्या? इधर डेविल और क्यूली मास्टर के सामने आते हैं। क्यूली से पूछते हैं इसके पास मल्टीप्लाई है? तभी ये सच बोलने वाले इंस्ट्रूमेंट को पानी में डालता है। डेविल लॉर्ड क्यूली के हाथ डालने के लिए कहता है। क्यूली हाथ डालती है और कहती है मेरा स्पिरिचुअल रूट निकालने में और किसी को मारने में कोई हाथ नहीं है। उससे कुछ नहीं पता होता। सब हैरान रह जाते हैं। ये कहता है कि ये झूठ नहीं बोल रही है। क्यूली कहती है हमें शिष्या और हाउशी को ढूंढना चाहिए। हाउशी अपनी बची हुई पावर को यूज करने वाला होता है। तभी शिष्या उसे रोक देती है। कहती है बहुत रिस्क है, अगर इस बार हम बाहर ना जा पाए तो तुम यहाँ मर जाओगे। हाउशी कहता है हम दोनों वैसे भी यहाँ डेंजर में हैं। हाउशी पूछता है तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ना चाहती हो? शिष्या कहती है तुमने मुझे तोड़ने के लिए कहा। हाउशी कहता है मुझे एक नोट मिला था। शिष्या कहती है मुझे भी। हाउशी सोचता है कि ये किसी और की साजिश है। शिष्या कहती है मैं सच में सोच रही थी कि तुम तोड़ना चाहते हो। हाउशी कहता है मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ लेकिन मैं तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तुम्हें कई बार मैंने खतरे में डाल दिया। तुम मेरी वजह से डार्क फॉरेस्ट में चली गई। मुझे मास्टर बनाने के लिए मैं तुम्हारा भाई नहीं बन पाया। शिष्या कहती है तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। हाउशी कहता है मैं तुम पर ब्लेम नहीं डाल सकता, मैं अच्छा भाई नहीं हूँ। तुम्हें समझ नहीं आया? तुमने कभी मुझे भाई की नजर से नहीं देखा। तुमने मुझे एक और चांस दिलवाया। तुम अकेली डार्क फॉरेस्ट में चली गई। मैं अच्छा भाई नहीं हूँ। शिष्या कहती है ये सब जरूरी था। हाउशी कहता है तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। शिष्या कहती है जब तुम सब जानते थे तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? हाउशी कहता है मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं तुम्हें फिर से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। शिष्या कहती है किसने कहा मैं तुमसे नफरत करती हूँ? मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया फिर भी तुम मेरे साथ हो। हाउशी कहता है तुम मेरी बहन हो। शिष्या कहती है हम साथ में बाहर जाएंगे और हाउशी को हक कर लेती है। मरे हो जियो कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। हाउशी जादू यूज करता है और डोर ओपन कर देता है। इधर सीनियर मास्टर सबको बोल रहे होते हैं कि हमें मिलकर काम करना होगा। तभी गार्ड्स बॉडीगार्ड को लेकर आते हैं और उसके हाथ से पेंटिंग नीचे गिर जाती है। मास्टर बॉडीगार्ड को मारने वाले होते हैं। तभी क्यूली उसे बचा लेती है। वो पेंटिंग अपने हाथ में लेते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है कि डेविल से की है तुम इसे हाथ मत लगाओ। तभी उस पेंटिंग से शिष्या बाहर आ जाती है पर हाउशी नहीं आ पाता। उसे प्रॉमिस किया था कि वो भी साथ बाहर आएगा पर वो बाहर नहीं आया। मास्टर उस पेंटिंग को ओपन करते हैं लेकिन खुल नहीं रही होती। क्यूली कहती है इस पर मैजिक सील है, मैं तोड़ती हूँ। वो अपना जादू यूज करती है पर तोड़ नहीं पाती। तभी बॉडीगार्ड पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने लगती है ताकि हाउशी कभी बाहर ना आ सके। शिष्या बीच में आकर तलवार पकड़ लेती है और शिष्या के हाथ से खून निकलने लगता है। क्यूली बॉडीगार्ड को तलवार नीचे करने के लिए कहती है। बॉडीगार्ड कहती है ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ, मैं तभी सील तोड़ूंगी अगर तुम खुद को मार दो। शिष्या मान जाती है और तलवार अपनी गर्दन पे रख देती है। यहाँ हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।